कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। किसी को भी, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, अगर उसको वजह मालूम करनी हो कि यार वो क्या एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की को इतनी मुश्किलात पेश आती है और पाकिस्तान क्रिकेट इतना इनकन्सिस्टेंट है, तो वो सिर्फ आज जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें आकिब जावेद की। उनके साथ मिसबाह हक भी थे, सरफराज अहमद भी थे, असद शफीक भी थे। लेकिन वो इतना नहीं बोले तीनों जितना कि आकिब जावेद ने ही सबसे ज़्यादा बोला। और इतनी फजूल बातें की आकिब जावेद ने, इतनी फजूल बातें की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे, यानी कि पहले तो मुझे सस्पेशन था, शक था, लेकिन आज कंफर्म हो गया कि यार इफ़ देयर इज़ वन पर्सन हु हैज़ प्लेड अ बिग इंटीग्रल रोल इन व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट, वेयर पाकिस्तान क्रिकेट इज़ हेडेड, वो आकिब जावेद साहब हैं। मतलब यार कमाल बातें की हैं। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली तो मेरी तो बिल्कुल लाइक आई वाज लाइक शॉक्ड कि यार व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट। मतलब आप उस्मान तारिक को कंपेयर कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह से। कह रहे हैं जी वो जसप्रीत बुमराह जो है वो उस्मान तारिक है फास्ट बॉलिंग का। उस्मान तारिक और बुमराह का क्या कंपैरिजन है यार। उस्मान तारिक ने कुछ नहीं किया अभी अपने कैरियर में, कुछ नहीं किया यार। जो उससे एक्सपेक्टेशंस थी वो तक उसने डिलीवर नहीं की वर्ल्ड कप में भाई मेरे। तो कहाँ बुमराह से उसको कंपेयर कर रहे हो भैया? क्या मतलब यहाँ से कुछ मसला है क्या है यार, मुझे बताओ। फिर वही पुरानी बात कि जी वो वर्ल्ड कप में मतलब हम ठीक है इंडिया से हम हारते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, वी हर्ट द मोस्ट, लेकिन आप ये भी तो देखें कि हम कभी वर्ल्ड कप में 8 दफ़ा हम खेले, हम कभी नहीं जीते इंडिया से। ओ भाई वाई डू यू ट्राई टू मतलब मिसलीड पीपल यार। मतलब आप किसी मतलब एक चलते फिरते आदमी को मिसलीड आप कर ले, लेकिन कम से कम यार जो लोग क्रिकेट को जानते हैं उनको तो मिसलीड ना करें। 92 से वर्ल्ड कप की बात ये लोग करते हैं कि जी इंडिया को नहीं हराया पाकिस्तान ने। ठीक है जी, 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हराया, ठीक है। मतलब ये 90s के प्लेयर्स की जो ब्रिलियंस थी, जो क्वालिटी थी, उस पर ये दाग डालने की कोशिश करते हैं। ये नहीं बताते कि भाई मेरे, एक तो ये कि ये वर्ल्ड T20 कप जो स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट ही 2007 से हुआ था, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मतलब कैसे को कहते हैं, ये वर्ल्ड T20 कप का भी सिलसिला आईसीसी ने ऐसे कर दिया कि अगर आप देखें 2007 से अब तक तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि एक एक साल बाद ही हुआ है टूर्नामेंट, ठीक। वो उस ज़माने में जो है 92 में सिर्फ 4 साल बाद वर्ल्ड कप होता था। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये कि डजेंट आकिब जावेद नो, ही हिमसेल्फ वाज प्लेइंग एट दैट टाइम, डजेंट ही नो कि हाउ द पाकिस्तान टीम यूज्ड टू परफॉर्म अगेंस्ट इंडिया इन अदर टूर्नामेंट्स अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप। मतलब उनको नहीं पता ये बात का यार कि मतलब टेस्ट सीरीज़ हो या दूसरे जो टूर्नामेंट्स हुए 90s में अगेंस्ट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में भी मतलब वनडे मैचेस हुए, तो कैसे बोलते हैं, इंडिया में हुए वनडे मैचेस, पाकिस्तान में हुए वनडे मैचेस, शारजा में हुए वनडे मैचेस। मतलब इनको नहीं पता कि कैसे परफॉर्म किया पाकिस्तान ने। और यार पाकिस्तान की टीम उस वक्त की इस तरह की टीम नहीं थी जिसको आज आप बैठ के डिफेंड कर रहे थे। मतलब आपको कुछ कुछ तो लिहाज करना चाहिए यार। ऊपर से मुझे तो हैरत ये कि उससे पहले, अच्छा आज एकदम से जो है ना प्र करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक हलचल मची कि चलो जी सेलेक्टर्स को ला के बैठाओ। क्यों भाई? क्योंकि कल पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत गया इसलिए कि ये वेट कर रहे थे कि यार एक मैच तो जीतो तो फिर हम आते हैं सामने फेस करने के लिए। मतलब मोहसिन नकवी साहब मिले जी सेलेक्टर से पहले, और उसमें फिर प्रेस रिलीज आ रही है कि जी मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि आप लोग जो है खुल के बिगैर खौफ जो है वो फैसले करें और क्रिकेट बोर्ड आपको जो है फुल बैक करेगा। और मतलब तनकीद बनाए, तनकीद की तरफ आप लोग ध्यान ना दें और आप लोग जो कुछ मतलब पावर है आप लोग इस्तेमाल करें। मतलब यार अभी भी कुछ पावर इस्तेमाल करने के लिए रह गया? अभी भी कोई तबाही रह गई है पाकिस्तान क्रिकेट की? आकिब जावेद साहब फरमा रहे हैं कि जी पाकिस्तान, जब भी पाकिस्तान हारता है तो शोर मचता है, तो ये होता है, तो क्रिटिसिज्म होता है, और ऐसा होता है और वैसा होता है, और यहाँ पर लोगों सरब मतलब कैसे बोलते हैं, सब्र नहीं है और टॉलरेंस नहीं है, और फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुँचा है। फ्रीक्वेंट चेंजेस बिल्कुल होते हैं, हम भी यही कहते हैं जी फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं। तो क्या चेंजेस हम कर रहे हैं? मतलब अंडर 19 टीम के साथ कभी आप एजाज अहमद जूनियर, कभी आप एजाज अहमद सीनियर को भेज देते हैं हेड कोच, कभी आप मोहम्मद यूसुफ को भेज देते हैं अंडर 19 टीम के साथ, कभी आप एजाज अहमद जूनियर को भेज देते हैं, कभी आप शाहीन और अंडर 19 की बात अगर मैं करूं, कभी आप जो है वो अपना कैसे बोलते हैं मोहम्मद वसीम को भेज देते हैं, कभी आप मसरूर को भेज देते हैं, कभी आप शाहिद अनवर को भेज देते हैं। तो ये फ्रीक्वेंट चेंजेस हम कर रहे हैं भाई। ये नेशनल सिलेक्शन कमेटी में जो फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, हमें तो पता भी नहीं चलता कौन एडवाइज़र। आज आज मिसबाह हक साहब ने एक बम गिराया कि जी मैं तो बैटिंग कंसल्टेंट हूँ सिर्फ, मतलब नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। तो वो एडवाइज़र क्या है भाई? पर मेंटोर किधर गया जो डोमेस्टिक की टीम के थे वो? अब वो सिर्फ सेलेक्टर और बैटिंग कंसल्टेंट है। यानी हमें पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है भाई क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ठीक है ना। तो ये फ्रीक्वेंट चेंजेस क्या हम करा रहे हैं आकिब साहब? मुझे ये बताएं, क्रिकेट बोर्ड में
ऑफिशियल्स अगर चेंज हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, हम कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर। अगर मतलब कोचेस चेंज हो रहे हैं, हम कर रहे हैं भाई यहाँ पर बैठकर। आज बड़ा भाई मतलब कोचेस के बारे में कि जी वो ऐसा है। अब मिसबा साहब भी फरमा रहे हैं कप्तान को भी टाइम देना चाहिए, कोच को भी टाइम देना चाहिए, और थोड़ा सा मतलब अगर हम कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे तो क्या होगा। तो भाई कंटिन्यूटी का ख्याल नहीं आया था जब मतलब गिलेस्पी और कर्स्टन आए थे हेड कोचेस। मतलब उनसे क्योंकि मतलब वो अच्छे नहीं लगे आपको, है तो उनको तो आपने चलता किया, ऐसे हालात पैदा किए कि वो बेचारे जो है 6-6 8-8 महीने बाद वो निकल गया रिज़ाइन करके। तो उसमें कंटिन्यूटी का ख्याल नहीं आया। मतलब यार किस किस्म के लोग हैं, मेरी समझ में नहीं आता। इनको कोई ज़रा भर भी इनको यानी कि दे आर नॉट इन विलिंग टू एक्सेप्ट। पता नहीं मतलब ये वैसे भी प्राइवेटली भी क्या ये वाकई कन्विंस्ड है कि हम सही कर रहे हैं पासिंग क्रिकेट के लिए। तो फिर तो बहुत ही बड़ा यार पासिंग क्रिकेट के लिए मैं समझता हूँ कि इट्स मतलब ग्रेव कंसर्न कि अगर ये लोग अपनी गलतियां भी मानने को तैयार नहीं है। आज भी वही हर चीज़ का डिफेंड कर रहे हैं भाई। इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस आपने किए हर चीज़ के अंदर, कभी कोई कोच आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी सीरीज़ के दौरान मतलब कह रहे हैं जी ये फ्रीक्वेंट चेंजेस की वजह से पासिंग क्रिकेट सही नहीं हो रहा। अबे तो भाई तुम लोग ही तो रहे हो। आकिब जावेद 2023 या 2024 से आकिब जावेद इन्वॉल्व है पासिंग क्रिकेट बोर्ड में डिफरेंट रोल्स में। उसी तरह सच शफीक भी इन्वॉल्व है, मिसबा भी इन्वॉल्व है, सरफराज की मतलब मेरे से लास्ट ईयर एंट्री हुई चैंपियंस कप में एज अ मेंटोर, उसके वजह से वो भी इन्वॉल्व है। उनको भी यार मेरी समझ में नहीं आया, मुझे तो अफसोस हो रहा था देख कर आज के भाई मेरे क्या इसको हो गया सरफराज को भी। तो मैं अच्छा खासा जब मेंटोर मैनेजर बना दिया अंडर-19 और शाइन्स का, तो मैं अगर कह भी रहते हैं आपको, कह भी रहते हैं कि भाई सेलेक्टर बनो, आप कहते नहीं यार थैंक यू वेरी मच, मुझे बस आप ये यंगस्टर्स दे दें, मैं इनको तैयार करूँगा, मुझे 3-4 साल दे दें, मैं इसमें से लड़के निकाल के दूंगा। ख़त्म थी बात यार। और आप बिल्कुल कर सकते हैं सरफराज साहब वो चीज़, लेकिन इनको भी शौक, ये भी कूद पड़े भाई। पहले मेंटोर फिर एडवाइज़र, अब जो है मैनेजर, पहले बने एडवाइज़र, पहले बने मेंटोर डोमेस्टिक टीम के, फिर बने एडवाइज़र, उसके बाद फिर जो है मतलब मेंटोर मैनेजर बने अंडर-19 शाइन्स के, और अब जो है वो एकदम से सेलेक्टर बन गए। तो इन लोगों को खुद भी ख्याल नहीं है यार। मतलब जो जो बातें आकिब ने की है, मेरा तो पहले सवाल ये बनता उनसे वहाँ पर कि भाई ये जो बातें आप कर रहे हैं इसमें क्या हमारा कसूर है जो आप हमें बता रहे हैं? कसूरवार कौन है? कौन कर रहा है ये सारी उल्टी सीधी हरकतें? ये बताओ ना यार। हम कर रहे हैं क्या? हम चेंजेस कर रहे हैं क्या क्रिकेट बोर्ड के अंदर? आप मतलब यार मैं कहता हूँ कि जब तक कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप में ये कमज़ोरियाँ हैं, आप बैठ के डिफेंड कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के अंदर T20 वर्ल्ड कप, कि हम एक मैच तो हारे, इंग्लैंड से हम एक मैच हारे, और वो अगर न्यूजीलैंड का मैच वॉश आउट हो गया और श्रीलंका से तो हम जीत गए। अरे चैंपियन टीमें ये होती हैं जो नेट रन रेट पे बाहर होती हैं या नेट रन रेट पे अंदर आती हैं, ये चैंपियन टीमें होती हैं। न्यूजीलैंड आई ना नेट रन रेट पे अंदर, क्या अशर हुआ न्यूजीलैंड का देख लें आप। वो अशर किया इंडिया ने फाइनल में, कि वो याद रखेंगे। ऐसे नहीं होता है यार आकिब साहब, चैंपियन टीमें इस तरह नहीं बनती। ये आप कुछ सोचें ज़रा यार कि आप क्या बोल रहे हैं। आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं कि ये कोई ऐसी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थोड़ी थी। अरे वर्ल्ड कप में जो ग्रुप मैच था, एक इंडिया से तो मैच था आपका, वो भी हार गए हम बुरी तरह से। उसके बाद जो मतलब बाकी मैचेस थे वो क्वालिफाइंग टीम से थे, एसोसिएट टीम से थे, उसमें भी नीदरलैंड्स के खिलाफ हम फंस गए थे, वो तो फ़हीम अशरफ ने जिता दिया मैच, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएँ तो मतलब फिर सुपर 8 में आए। सुपर 8 में आपने मैच तगड़े खेलने थे, तो चले किस्मत अच्छी, हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो मैच वॉश आउट हो गया, और न्यूजीलैंड ने हमारी भी धुर्री लगानी थी, जो हाल था हमारी टीम का, ठीक है। इंग्लैंड से एक मैच था जिससे आप जीतते तो आप डायरेक्ट चले जाते सेमीफाइनल में, हार गए वो मैच। उसके बाद श्रीलंका से वो जीते, फिर शायद मतलब कोई इस विन की कोई कोई मतलब कोई फ़ायदा कुछ नहीं, इसलिए क्योंकि अगर वो मैच जीतना था आपको, तो आपको एक सर्टन तरीके से जीतना था, नहीं कर पाया वो सर्टन तरीके से, बस जीत गए जी। वो भी कितने रन से जीते ये भी देख लो आप, कितने रन से जीते। वो तो शाहिन शाह अफरीदी की आखिरी 2 गेंदें वो एम्पायर अगर वाइड दे देता तो शायद वो 10वें शनक का वहाँ भी मैच ख़त्म कर देता, और वो भी मैच हार जाता इसलिए। तो किस किस खाते में कह रहे हैं कि टीम अच्छी है भाई? कौन सी टीम अच्छी है? किस टीमों से हम खेल रहे हैं? जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन टीमों से हम पिछले 2 साल से खेलते आ रहे हैं। और जो टीमें यहाँ आती हैं, बड़ी टीमें आती हैं, वो भी अपने सारे मेन प्लेयर्स के बगैर आती है। एक अच्छा पीरियड पाकिस्तान क्रिकेट का जो गया है, आई विल बी ऑनेस्ट, मतलब इन द लास्ट 4-5 ईयर्स अगर आप बात देखें, वन व्हेन अ टेस्ट टीम प्ले वेंट टू ऑस्ट्रेलिया इन 2023 एंड 24, वहाँ पर उस टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान ने अच्छा खेला। हारे हम 3-0 हारे, कोई मसला नहीं, बट एटलीस्ट 2 ऑफ द टेस्ट मैचेस वी प्लेड वेल, दैट वाज अ गुड पीरियड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, एटलीस्ट वी पुट अप अ फाइट। उसके बाद जो हमने रिजवान की कप्तानी में जाके ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज़ जीती, उसमें इंटरिम हेड कोच कौन था भाई? कोई बताए? वो बेचारा गिलेस्पी ने, हालांकि वो उसका काम था रेड बॉल का, लेकिन
उसको कहा गया तो उसने ऑस्ट्रेलिया में संभाल लिया चीज़ों को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 23 साल बाद जीते, जिसका आज जिक्र कर रहे थे आकिब जावेद साहब। साउथ अफ्रीका में हम जीते, ठीक है, अच्छी बात है जी, बिल्कुल आप जीते, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आर वी फ्रीक्वेंटली प्लेइंग अगेंस्ट बिग टीम्स? एंड टुडे एट वन स्टेज जिस तरह से आकिब जावेद ने जिस हकारत से बात की टेस्ट क्रिकेट की और रेड बॉल क्रिकेट की, मतलब यार इसी से आपको मतलब साइकी पता चल जाती है इन लोगों की कि इनका सारा ध्यान T20 क्रिकेट पे और कुछ भी नहीं है इनका, इनके पास और कुछ भी नहीं है। जस्टिफाई कर रहे हैं यंगस्टर्स को मतलब टीम में लाने के लिए। अरे भाई ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई ऐसे खेल के तो एक मैच खेल के थोड़ी आ जाता है, ठीक है ना। अरे भाई इंजमाम सईद अनवर की मिसालें दे रहे हैं। अरे भाई इंजमाम और सईद कोई ऐसे थोड़ी आए पाकिस्तान टीम में, अच्छी खासी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए। आकिब साहब आपको शायद ये नहीं पता होगा, मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, अच्छी खासी वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आए। इज ट्राइंग टू कंपेयर आर सिचुएशन विद द अदर नेशंस बाय सेइंग कि जी हमारे वहाँ बड़ी फ्रिक्वेंट चेंज होती है, हमारे वहाँ ज़्यादा क्रिटिज़म होता है, दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, दूसरी कंट्रीज़ में आप देख लें वहाँ इतने चेंजेस होते हैं। क्या तो भाई चेंजेस तो आप खुद करते हैं, हम तो नहीं कहते। और अगर हम क्रिटिज़म गलत भी कर रहे हैं, बकौल आज चेयरमैन साहब के, क्रिटिज़म वो क्रिटिज़म से क्रिटिज़म कोई वो क्रिटिज़म से पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब टीम अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी, जब टीम बुरा परफॉर्म करेगी तो क्रिटिज़म ही होगा भाई। और साथ में अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो फिर हम सजेशन भी देते हैं कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये बेहतरी होगी। कोई सजेशन सुनी जाती है? कोई सजेशन सुनी जाती है हमारी? मुझे बता दो। जिस तरह से डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स कराए जा रहे हैं, जिस तरह से नेशनल T20 कराई जा रही है, वो भी अनोखा भाई। यदि वो तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो है वो इवेंट मतलब जो है वो वर्ल्ड कप देख के नहीं रखे जाते हैं। अबे भाई लेकिन कॉमन सेंस तो है ना यार कि वर्ल्ड T20 कप के बाद और PSL के बीच में तो कोई नहीं रखता नेशनल T20 चैंपियनशिप, जब PSL की भी ऑप्शन हो चुके हैं। मतलब यार आई मीन दीज गाइस टिल दे आर इन द क्रिकेट बोर्ड, सिवाय असद शफीक तो गुन्ने की तरह बैठे रहे भाई वहाँ पर, और वो इसी तरह मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी में बैठे थे गुन्नों की तरह। वो ऐसे ही थे हमेशा, जब वो खेलते भी थे, शरीफ आदमी है, सब कुछ है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में भाई शरीफ लोगों का काम नहीं है, साफ सीधी बात मैं करता हूँ। यहाँ पर ऐसे बंदे नहीं चाहिए आपको जो खामोशी एक साइड पर बैठ के बस मतलब चुप रहे। वी डोंट नीड पीपल लाइक दिस इन पाकिस्तान क्रिकेट। वी नीड मतलब पीपल हु हैव लॉट ऑफ मतलब फायर एंड हु आर विलिंग टू टेक ऑन पीपल, जो कन्फ्रंटेशन करने को तैयार है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी ऑन द लाइन लगी हुई है तो असद शफीक को भी आप फारिग करें खुदा के लिए। आकिब को तो आप सबसे पहले फारिग करें, क्योंकि इस आदमी की तो जो थ्योरीज और फिलोसफीज़ है क्रिकेट की वो बर्बाद है पाकिस्तान क्रिकेट हमारी, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर। और रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ से काम जा रहे हैं हम। यानी इनको शर्म आनी चाहिए कि आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपने टेस्ट सीरीज़ में स्पिन पिच बनाई तो वो वेस्ट इंडीज़ जीत के चले गई हमसे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाई, साउथ अफ्रीका सीरीज ड्रॉ करके चली गई, वो टेस्ट जीत के चली गई। ये देते नहीं इंपॉर्टेंस। आज आप सुनते हैं ज़रा आकिब जावेद का जुमला, वो तो खेलनी पड़ती है टेस्ट, खेलनी पड़ती क्या, दूसरी कंट्रीज टेस्ट को इंपॉर्टेंस दे रही है जब भी वो क्वालिटी प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। यार आप तो इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, तो क्वालिटी प्लेयर्स कहाँ से आएंगे पाकिस्तान के जब तक के प्रॉपर वो डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे। अजीब अजीब बातें आज सुनने मिली है यार। मैं तो बिल्कुल ही लाइक टू मी इट्स वेरी क्लियर, यू हैव टू गेट रेड ऑफ दिस बंच एक्सेप्ट सरफराज। अभी सरफराज को भी आप भेजो अंडर 19 और शाइन्स के पास कि जाओ जी आप अपना काम करो, बस वहाँ पर छोड़ दो आप। अनटिल वी डोंट गेट न्यू पीपल इन द मैनेजमेंट, इन सिलेक्शन, नथिंग इज गोइंग टू इम्प्रूव। क्योंकि ये तो सब फेल्ड लोग हैं भाई, साफ सीधी बात कर रहा हूँ। मिसबा की बातें आप सुन लें, मतलब उससे मिसबा से सवाल हुआ कि क्या आप अगर आपको हेड कोच बनाया जाए तो आप क्या मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे, तो बजाय इसके कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देने के कि नहीं मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा, आए बाएँ शाए कि हम सब जो हम पे क्रिटिज्म होता है लेकिन हम तो ये जो काम करते हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ देना चाहते हैं वापस, इसलिए हमें जो पोस्ट दी जाती है हम लेते हैं कि हम समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी कर रहे हैं। क्या बात है मिसबा साहब आपकी, ओहो वारी जाऊँ मैं आपकी मतलब मासूमियत पे कि आपको जो पोस्ट दी जाती है आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ में आप कॉमेंट्री भी आपका करना ज़रूरी है, टीवी पे बैठ के मतलब जो है तबसरे करना भी ज़रूरी है। मतलब हर तरफ से माल आना चाहिए, बस ये है फिलोसफी इनकी भाई, हर तरफ से माल आना चाहिए। क्या बेहतरी ये सोचते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये जितने भी बैठे हैं भी ये क्या 90s के प्लेयर्स हैं, ये सब 2000 बाद के डेब्यूटेंट्स हैं ना, ये सब के सब जितने भी आए। आकिब जावेद एक 90s का है बस, बाकी मिसबा देख लें आप, सरफराज देख लें आप, उसको देख लें आप, अपना असद शफीक को देख लें, इससे पहले अजहर अली था उसको देख लें आप। मतलब यार कुछ नहीं होना पाकिस्तान क्रिकेट का, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। जो आदमी उस्मान तारिक और बुमराह को कंपेयर करे, इस आदमी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी करेगा।
एनीवे अभी तो खैर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है और भी कुछ चीज़ें हुई, उस पर अभी एक और वीडियो ही मैं करने वाला हूँ। उस पर तो मज़ेदार खुल के आ गई ना सामने बातें कि कितने इनके आपस में टसल चल रहे हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।